बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। So today we have day 9 and it's 9th जनवरी 2023। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ साथ जो है मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी डिस्कस करूंगा। एब्सोल्यूट वैल्यू। Okay, so let's first start from linear inequalities. हमने लीनियर इक्वेशंस ऑलरेडी की हुई हैं इन वन वेरिएबल, और उनको सॉल्व करने की टेक्निक्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है? जैसे वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, वही चीज़ें सिर्फ जहाँ जहाँ पे इक्वेशन की साइन हो वहाँ यहाँ पे क्या आ जाती है? इनइक्वालिटी की साइन। और इनइक्वालिटी की साइन ये आ सकती है लेस देन, ये आ सकती है ग्रेटर देन, ये आ सकती है लेस देन इक्वल टू, ये आ सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चार साइंस से अगर इसको रिप्लेस करें, इस इक्वलिटी साइन को रिप्लेस करें किसमें? लीनियर इक्वेशंस के अंदर, यानी लीनियर इक्वेशंस के अंदर मोस्टली हम डील करेंगे वन वेरिएबल को। तो वन वेरिएबल के अंदर ये जो है इक्वेशन साइंस होती हैं, क्योंकि इक्वेशन है। तो अगर उसको हम रिप्लेस कर दें किसी सिंबल से, लेस देन से, ग्रेटर देन से, लेस देन इक्वल टू से, ग्रेटर देन इक्वल टू से, तो वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या बन जाएंगी? लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अच्छा, ये देखिए, x + 17 लेस देन 37। चलो ये दो। अब ये मुझे बताओ कौन क्या है, इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है? दैट्स अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इनको इक्वलिटी साइन को खत्म करके मैं यहाँ पे क्या दे दूं? लेस देन दे दूं। तो ये क्या बन गया अब? लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, इसके अंदर से जिस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम इनको जो है सॉल्व करेंगे। सही है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होता है कि यहाँ से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, अगर हम उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो हमें पता है जहाँ पे जो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन में नंबर होगा वो वहाँ पे डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे जो डिवाइड में होगा वो वहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हम सिर्फ एक चीज की केयर करेंगे कि अगर वो नेगेटिव नंबर है, जब उस तरफ जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी, यानी ये लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी। बाकी टेक्निक सेम है जो हम लीनियर इक्वेशंस में किए हैं, वही टेक्निक्स वर्क करेंगी। चलो देखो, x + 17 < 37। अब ये देखो, +17 है, उधर जाएगा तो -17 हो जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह इनको सॉल्व करेंगे। बाकी सिर्फ एक चीज़ की केयर करनी है, जब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो ये साइन चेंज हो जाती है। 37 में से 7 गया तो ये क्या बचा? 20। सही है। तो ये एक्स के, ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि एक्स एक नंबर है, उसमें जब मैं 17 ऐड करता हूँ वो 37 से लेस देन हो जाता है। तो आप मुझे बताओ वो कौन सा नंबर हो सकता है जिसमें 17 ऐड करूँ तो 37 से लेस होगा? आप कहेंगे वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, -18 भी। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इस वजह से ये कह रहा है कि भाई वो एक नंबर नहीं है, वो 20 से लेस वाले सारे नंबर इसमें जब पुट करो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 20 से लेस मतलब कोई भी रियल नंबर, मिसाल के तौर पे 5/2, -7/3। सही है। तो इनको अगर हम रियल लाइन पे शो करें, फॉर एग्जाम्पल ये रियल लाइन है,
रियल लाइन पे ऊपर ये होती है जीरो, और आगे चल के होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको 10-10 के गैप से लिखता हूँ, 10, 20, 30, ये सारे इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सही। और जीरो के इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, -10, -20, -30। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या कह रहा है कि भाई 20 से पीछे x <20, यानी 20 इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि लेस देन है ना। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो 20 को काउंट कर, तो मैंने उनको होल दे दिया कि 20 के अलावा बाकी सारे नंबर्स। तो कितने नंबर हैं वो? इनफानाइट नंबर है। सही है ना? कितने नंबर हैं? इनफानाइट नंबर है। ये सारे जो भी नंबर हैं ना, ये सब के सब, ये जितने भी नंबर हैं ये वाले, ये सब के सब क्या है, इनका सॉल्यूशन है। सही है। तो ये थी लीनियर इक्वलिटी। बिल्कुल उसी तरह जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में कोई नई चीज नहीं है। एक मैं और एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल ये देखो, 2m + 3 > 15। इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई वो कौन सा नंबर है जिनकी मैं ट्वाइस करके 3 ऐड करूं तो वो 15 से ग्रेटर हो। तो हम कहेंगे भाई लेट्स सॉल्व इट। अब 3 इधर पॉजिटिव का है, उधर जाएगा तो इस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव का बन जाएगा। 15 में से 3 के तो ये बनेगा 12। और 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो क्या वैल्यू आएगा? 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। सही है। और आप इनकी रियल लाइन बना सकते हो कि ये कह रहा है कि 6 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो जब इसमें पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ट्राई कर सकते हो। 6 से बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है। अगर मैं इधर 7 पुट करूं तो 2 7 जार 14, 14 में 3 ऐड करूं तो 17, ये 17 भी ग्रेटर देन 15। तो बाकी 6 से ग्रेटर इनफाइनाइट नंबर से सारे पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके। अच्छा, उनके बाद जो है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन, लेट मी, ये एक एग्जांपल में, अगर आपसे मैं पूछूं इस 3 इस, वो तो मैंने ऊपर 1 वेरिएबल में लिखा ना, अब मैं 2 वेरिएबल में आपको दे रहा हूँ। इस 3, 6 इस सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ y <2/3 x + 4। सवाल ये है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो आंसर क्या है? भाई ये जो पहला वैल्यू है ना, ये x को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट करता है? y को है। तो हम x की जगह पुट करेंगे 3, y की जगह पुट करेंगे 6, किसमें? इन गिवन इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, पुट करेंगे इन गिवन इनइक्वालिटी। तो y की जगह में क्या रखूं? 6, ये 2/3, x की जगह में क्या रखूं? 3 और +4। अब बताओ ये क्या बना? 3 3 में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6 < 2 और 4 6। अब ये लेस देन तो नहीं है, ये एग्जैक्टली क्या है, 6 है। और वहां पे निशानी ऑलरेडी इक्वलिटी की है। तो यस, इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। क्या ट्रू है? कि ये जो है ये इनका सॉल्यूशन है। सही है ना? तो ये इस तरह के जो है एग्जांपल आपको आने चाहिए। सही है। और दूसरी चीज ये कि ग्राफ्स, अच्छा ग्राफ्स हमने ऑलरेडी देख लिए, उनके तो हमने देखे थे ग्राफ लीनियर इक्वेशन के, वो स्ट्रेट लाइन होती है। इनके ग्राफ्स क्या होती है? इनके ग्राफ्स, चलो अगर मैं छोटा सा
डिटेल में नहीं जाते ग्राफ्स के ऊपर, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर व्हाट इज द ग्राफ, ये एक एग्जांपल है, सही है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी x लेस देन -5 और y लेस देन ऑफ y लेस देन 2। ये कह रहे हैं क्या ग्राफ बनेगा इनइक्वालिटी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन बनाएंगे, और उस प्लेन के अंदर जो है हम कुछ नेगेटिव नंबर रखेंगे, कुछ पॉजिटिव रखेंगे, सही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट बनाऊँ, स्ट्रेट लाइन कहाँ, ये स्ट्रेट लाइन है। ये तो ये है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। जो नीचे वाला है इनको हम वाई प्राइम कहते हैं, और इनको हम एक्स प्राइम कहते हैं, सही है। तो सबसे पहले ये कि एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू है -5, सही है। तो क्या करेंगे इनको, हम भाई तो ये देखें, हम इनको पहले नंबर्स देते हैं। ये इनको फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये है 1, इनको 1 का थोड़ा सा गैप रखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। इस तरह से ये -1 है, और ये -2 है, -3 है, -4 है। ये इधर कम हो गया, तो हम इनको थोड़ा सा अच्छी लाइन दोबारा देते हैं ना। अच्छा, ये फिर -5 है। और इस तरह अगर ऊपर जाएंगे तो अच्छा, इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं एक्स वाले, इस तरफ नेगेटिव। ये ऊपर जो है पॉजिटिव नंबर है, और ऊपर 3, और नीचे जो है नेगेटिव नंबर होते हैं वाई के। अच्छा, अब देखें हमारा ग्राफ क्या है, कि भाई एक्स लेस देन -5 है, यानी -5 से छोटे नंबर। देखो -5 है ये, इस तरफ बड़े नंबर होते हैं, इस तरफ छोटे नंबर होते हैं। तो ये पूरी लाइन, यहाँ जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, छोटे नंबर होंगे। तो अगर मैं इनको लिखूं, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या देंगे, डॉटेड लाइन। यानी -5 से जितने भी पीछे नंबर हैं, कौन से वाले, ये इधर जो है, यानी ये जो भी नंबर है ना इधर, -5 से बाद, ये सारे नंबर जो 5 से क्या हो, लेस हो। तो ये एक्स लेस देन इक्वल टू -5, ये वाले नंबर हो गए। दूसरा ये है कि भाई y लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन 2 इसमें इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, 2 पे एक लाइन देंगे। अब ये सारे इनके नीचे वाला, ये पूरा आ सकता है जो भी है ना नीचे, इस लाइन के नीचे जो भी है, लेकिन हमारे काम का वो है जो कि इनके इंटरसेक्शन के बाद आता है।
ये रीजन। सही है। तो सॉल्यूशन क्या है, ये वाला सॉल्यूशन है कि ये कह रहा है कि y लेस देन 2, ये नीचे वाला, और लेस देन -5 इधर वाला। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, ये वाला सॉल्यूशन। ये वाला जो पोर्शन है, सही है। ऐसे इनका मतलब तो ये पूरे वैल्यू इधर वाले हो सकते हैं ना, जो भी इनके नीचे हैं, ये जो इनके नीचे हैं। सही है, लेकिन सॉल्यूशन वाला रीजन सिर्फ ये वाला है। रीजन कौन सा वाला, मैं इनको बॉक्स करूं अगर, तो ये वाले जो भी है ना, ये वाला बॉक्स, ये रीजन, ये यहाँ आगे भी पूरा चल रहा है, तो दैट्स अवर सॉल्यूशन। सही है। तो ये था थोड़ा बहुत आइडिया किसका, ग्राफ का, लेकिन ये इतना वो डिटेल में वो नहीं आते। अच्छा, उनके बाद क्या है, उनके बाद है भाई कि बस ग्राफ तक इतना खास नहीं था ना। अब आते हैं, मतलब इक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटीज वही है जो लीनियर इक्वेशंस है ना, बस थोड़ा बहुत उन्हीं की। अ, अच्छा, एक वो करते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर आ जाए, एक एग्जांपल करते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर आ जाए। चलो फॉर एग्जांपल आप ये इनको सॉल्व कर रहे हो, एग्जांपल है, आप इनको सॉल्व कर रहे हो 2x + 3 और ग्रेटर देन 8। सही है, अब आप क्या करोगे, इनको इनको सॉल्व कर रहे हो, तो ये -2x रहेगा, 3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव का 3 बनेगा। ये हो गया -2x, ये ग्रेटर देन ये क्या बनेगा, 5। अब देखो -2 इधर क्या है, नेगेटिव का है, इनको जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये होगा डिवाइड का -2, लेकिन ये जो ग्रेटर देन थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन में। लेकिन ये कब, जब नेगेटिव नंबर को उधर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो ये तब बनता है। अच्छा, अब देखो इनका वैल्यू क्या आया, नेगेटिव इधर है तो मैं आगे दे सकता हूँ 5/2, तो इनका सॉल्यूशन था। सही है। तो ये था थोड़ा बहुत लीनियर इनइक्वलिटीज के बारे में। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इक्वेशंस, इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज। सही है। तो सबसे पहले ये है कि भाई हमें ये पता हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस होती क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है एक, ये मैंने एक पीडीएफ बनाया था, लेट्स इंपोर्ट दैट पीडीएफ। ओके, सो हम जो है अब डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, इक्वेशंस एंड, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस और उनके अलावा इनइक्वालिटीज। नीचे एक वो था, क्या कहते हैं, पीडीएफ मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने वो यहाँ पे इंक्लूड किया है। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, उनका ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि भाई ये फॉर एग्जांपल आपकी रियल लाइन है ये वाली ना, ये हमारी क्या है, रियल लाइन है। ये जीरो है, ये इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ 3 पे रुक जाऊं तो ये क्या है, डिस्टेंस इज लेस देन 3, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 3 से लेस है। और अगर एग्जैक्ट 3 की बात करूं तो डिस्टेंस इज 3। और अगर यहाँ से आगे की बात हो तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 3, दैट्स ग्रेट। अगर -3 पे आ जाऊं तो देखो ये गैप तो वही 3 यूनिट्स का है ना, तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस विल बी लेस देन 3, ये 3 से लेस है। यहाँ पे एग्जैक्ट 3 है डिस्टेंस, और ग्रेटर देन 3 है। तो जब डिस्टेंस की बात होती है, लेंथ की बात होती है, तो और नेगेटिव कभी भी नहीं होती ना, तो इस वजह से हम इनको इंटरप्रेट करते हैं डिस्टेंस। अब इनको लिखें किसे,
ये कह रहा है कि अगर एक्स आपका डिस्टेंस है तो उनका एब्सोल्यूट वैल्यू लें, उनको कहते हैं एब्सोल्यूट। तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब उनको इंटरप्रेट कैसे करें, इनको, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर 3 पुट करोगे फिर भी आंसर 3 है, अगर आप इसके अंदर नेगेटिव पुट करो फिर भी ये -3 है और +3 है। इसका मतलब ये कि मॉड ऑफ एक्स के दो मतलब निकलते हैं। क्या निकलते हैं इनके? दो मतलब निकलते हैं। आ, ये अगर मैं ऊपर इनको लिखता, हाँ यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन के मुताबिक कि भाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तब होगा अगर एक्स क्या हो, पॉजिटिव 0 से ग्रेटर हो, और इनके आगे नेगेटिव तब आएगा अगर एक्स का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। मिसाल के तौर पे देखो, एक्स की जगह मैं पुट कर दूं 3, तो देखो 3 पॉजिटिव है ना, तो ये सिर्फ क्या रखेंगे, मॉड ऑफ 3 का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ क्या होगा, जस्ट 3, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है। और अगर इसमें मैं पुट करूँ -3, यानी एक्स की जगह मैं रखूँ -3, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये -3 है ना, तो जो माइनस नंबर है यानी <0 है, तो उनके साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो ऑटो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का पे द डिस्टेंस समझिए वो हमेशा इसलिए नॉन नेगेटिव रहता है। तो एक वो कह रहा है दिस कैन बी सॉल्व बाय फाइंडिंग रियल नंबर्स एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम 0। यानी इसका ये मतलब है कि वो रियल नंबर बताओ जो कि 0 से 3 यूनिट्स हैं। 0 से कितना यूनिट दूर है, 3 यूनिट्स। तो 0 से 3 यूनिट्स, अब वो नंबर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे सारे नंबर इसे जो 3 थे, 0 से 3 यूनिट्स उनका डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे भी हो सकता है इनका डिस्टेंस भी 0 से 3 यूनिट्स कम है। तो ये कह रहा है कि वो एक +3 है और एक -3 है। सही है। तो इनका सॉल्यूशन क्या बना, -3 और 3। सही है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज से। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज की। पहले ये कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, सही है, क्या ले लें, कोई पॉजिटिव नंबर ले लें, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बी का क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ, यानी ए एक तो पॉजिटिव बी है, ए इज इक्वल टू पॉजिटिव बी, और ए इज इक्वल नेगेटिव बी, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने वो आपको बताया ना कि एक्स के दो मतलब है। अगर ये 3 हो तो इसका मतलब है एक्स 3 के बराबर है, या एक्स इज इक्वल टू -3 के बराबर है। तो बी की जगह इन्होंने x3 रखा था और ए की जगह इन्होंने x रखा था ऊपर। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है और ए इज इक्वल नेगेटिव बी। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी ये कि अगर दो नंबर्स का मॉड आपस में बराबर हो तो वो तभी पॉसिबल है जब ए बराबर हो किसके, बी के। सही है। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 आपस में बराबर है ना, सही है, तो इन दोनों का मॉड अगर मैं लूँ तो वो क्या होगा, वो भी बराबर होगा। सही है। और दूसरा ए इसके नेगेटिव टाइम है, यानी मैं अगर ऐसे करूं, ए को 2 लूं और उनको लूं -2, तो फिर भी देखो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। अब आप क्या करो, 2 का मॉड लो और इधर -2 का मॉड लो, फिर भी बात है सेम रहेगी। सही है। तो ये चीज थी कि अगर ए बी के बराबर है, इसका मतलब ए बी, मॉड ऑफ ए इज इक्वल मॉड ऑफ बी है, इसका मतलब ये है कि ए बी के बराबर है और ए नेगेटिव बी के बराबर है। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर ये चीज बराबर है तो ये भी बराबर हो, तो ये चीज होगी, और अगर ये वाली चीज हो तो ये इसको इम्प्लाई करेगी। सही है। तो ये इफ एंड ओनली इफ का सेंस होता है। और ये कह रहा है कोई भी आप पॉजिटिव नंबर ले लो बी, अब बी को हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, अगर मॉड ऑफ ए लेस देन बी है, तो उसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है ए वो बी और नेगेटिव बी के दरमियान में है। स- सही। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है कि ये इनका डिस्टेंस एक्स और 0 का, वो नंबर जिनका डिस्टेंस 0 से 5 यूनिट्स से भी कम है, तो हम कहेंगे वो 5 हो सकता है, <5 और ग्रेटर देन -5। सही है। तो ये प्रॉपर्टी है।
चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन बी आ जाए, तो इसका ये मतलब है कि जो ए है वो या तो लेस देन माइनस बी है और ग्रेटर देन बी है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ए से हो 2, तो इसका ये मतलब है कि या तो ये -2 से लेस है या 2 से ग्रेटर है। तो ये चार प्रॉपर्टीज बड़े काम की है, इसी के ऊपर हम एमसीक्यूज भी आते हैं और प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है, हमें इनको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें इनको, से इनको सॉल्व कैसे करें? हम्म देखें, इनको अगर मैं लिखूं 5 - 3x = 12। अब इनके दो मतलब है ना, कि भाई 5 - 3x वो पहली प्रॉपर्टी लगेगी ना, ये वाली, कि अगर किसी चीज का मॉड इसके बराबर है तो या तो ये इसके नेगेटिव के बराबर होगा या इसके, यानी या नेगेटिव बी के बराबर होगा या बी के। तो इधर हम वही करेंगे ना, कि भाई ये एक मॉड में चीज है, ये 12 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ तो ये पॉजिटिव 12 के बराबर है या ये नेगेटिव 12 के बराबर है। तो फिर तो अब आसान है ना, ये एक इनइक्वलिटी है और यू नो कि हाउ टू डील विद इनइक्वलिटी। ये -3x है, ये 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -5। ये बना -3x, और ये 12 में से 5 जाएगा तो ये बनेगा 7। अब ये -3 उधर जाएगी तो क्या करेगी, डिवाइड करेगी -3, या x का क्या वैल्यू आएगा, 7/3, ये वाला वैल्यू आएगा। और अगर आप इनको सॉल्व करो, ये देखो -3x है, ये -12 था, 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो ये बना -3x माइनस का 17। अब नेगेटिव दोनों तरफ है तो ये खत्म कर दिया हमने, और ये बना 17/3। तो इनके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, यानी सिर्फ हमने पहली प्रॉपर्टी लगाई ना कि मॉड को, इसको पहले मैंने पॉजिटिव ले लिया और नेगेटिव, तो इनके दो पॉसिबिलिटीज आई। लेट्स सी इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। ये कह रहा है फॉर द गिवन एक्सप्रेशन दिस टू हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 12, इट मस्ट रिप्रेजेंट आइदर 12 और -12। वही बात कि या तो ये 12 को रिप्रेजेंट करेगा या -12 को। दिस रिक्वायर्स अप्लाइंग प्रॉपर्टी 1, ये प्रॉपर्टी 1 अप्लाई कर रहा है, ए की जगह ये लेगा, बी की जगह 12 लेगा। से तो अब देखो ये सॉल्व कर रहा है, तो इनको इन्होंने 12 लिया, इनको -12 लिया, और फिर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट 5 किया, इधर गया तो ये 7 बचा और डिवाइड किया। इसी तरह यू नो कि हाउ टू डील विथ इट। अच्छा, तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए, एक ये वाला सॉल्यूशन, एक ये वाला। आप इनको चेक कर सकते हो, यानी अगर आप ये चेक करोगे ना ओरिजिनल इक्वेशन में, तो आपका सॉल्यूशन सेट, मतलब ये सेटिस्फाई करता है और दैट्स योर सॉल्यूशन। सही है। तो ये था कि हम एब्सोल्यूट इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, एब्सोल्यूट लीनियर इक्वेशंस। तो ये चार प्रॉपर्टीज कभी नहीं भूलनी। पहली प्रॉपर्टी इक्वलिटी की है और फिर दूसरी इनइक्वलिटी की होगी। हाँ, अब ये देखें, इसके अंदर भी तो वही चीज़ है ना, कि भाई अब ये दो मॉड है, ये दो मॉड आपस में क्या है, ये बराबर है। सही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर लिखी थी ना, प्रॉपर्टी 2 के ए बराबर हो मॉड ऑफ बी के। तो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ जब हो तो हम ये नोटेशन लिखते हैं। तो ए बी के बराबर है और ए नेगेटिव बी के बराबर है। ऊपर एक मिनट जाएं प्रॉपर्टी 2 के ऊपर। ये वाली देखें प्रॉपर्टी, अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी है तो इसका मतलब है ए बी के बराबर है, और ए या माइनस, और ए इज इक्वल टू -बी। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सही है। तो क्या होगा, यानी ये जो 4x है ये a है, ये बराबर होगा b के, यानी 4x - 3 इज इक्वल टू x+6। यहाँ पे 4x - 3 इज इक्वल टू -x+6। इनको सॉल्व करो, तो 3 नेगेटिव का इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 3 और 6 9। x नेगेटिव पॉजिटिव का इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव x होगा, यानी ये इस तरह से होगा ना, 4x - x, और वो बनेगा 6+3। तो ये बनेगा 4x में से x तो 3x, और 3 और 6 9 हो जाएगा। मार्कर थोड़ी चेंज करता हूँ।
सही है। अब देखो ये x है, और वो 3 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा और 3 मल्टीपल जाएगी, तो दैट्स योर आंसर। यहाँ पे देखें -x। अब ये 4x है, ये माइनस का x है, इधर आएगा तो पॉजिटिव का x। ये -6 से 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 3। 4x और x 5x, और -6 और +3 ये -3 हो जाएगा। और देन ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो नेगेटिव में होगा। तो दैट्स द सॉल्यूशन। सही है, तो प्रॉपर्टी 2 के ऊपर भी हमने इनको सॉल्व कर दिया। अच्छा अब देखिए, ये लेस देन है तो इस पे प्रॉपर्टी 3 लगेगी। प्रॉपर्टी 3 क्या कह रही है भाई, मॉड ऑफ ए अगर लेस देन बी है, तो इसका ये मतलब है कि जो ए होगा वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बी और नेगेटिव बी के दरमियान में होगा। सही है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है कि ये जो भी चीज़ अगर लेस देन 7 है तो इसका मतलब लेस देन -7 होगी, ग्रेटर देन -7। और हम इनको दूसरा इस तरह से भी इंटरप्रेट करते हैं कि 2x+1 लाइज बिटवीन -7 एंड +7। ओके, अब इसमें ना ऑपरेशंस दो इस तरह से होती है। इस तरह से कि भाई ये 1 है ना, ये 1 अब इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। तो ये +1 इधर जाएगा तो नेगेटिव, ये क्या बनेगा, ये तो 2x बचेगा। अब ये 7 था, 1 यहाँ से आया तो -1। और ये ऑलरेडी 7 था, यहाँ पे 1 आया तो ये -7/1 -8 बन गया, और 7/1 6। तो ये दोनों तरफ ऑपरेशंस चलेंगी। अब 2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भी डिवाइड करेगा 2, इधर जाएगा तो फिर भी डिवाइड करेगा 2। सही है, तो इनको 4 मरतबा डिवाइड करेगा, इनको 3 मरतबा, तो x का क्या वैल्यू आया, x लेस देन इक्वल टू -4/3। सही है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दीज 3 प्रॉपर्टीज। और आखिरी प्रॉपर्टी, चलो एक और भी प्रॉपर्टी, ये सॉल्यूशन है शायद उन्हीं का। सही है, अब ये देखो ये प्रॉब्लम। अब ये ग्रेटर वाली है, तो ग्रेटर की हमने क्या पढ़ी कि भाई अगर मॉड ऑफ ए प्रॉपर्टी 4 अगर ग्रेटर देन बी है तो इट इम्प्लाइज डेट ए या तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी से, और ए जो है वो लेस देन होगा नेगेटिव बी से। तो हम वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन +7 होगा या लेस देन -7 होगा। तो 1 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो -7 1 -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो एक ये आंसर आ गया। इधर देखो 1 प्लस का है, उधर जाएगा तो नेगेटिव का बनेगा, 7 -1 6 बन जाएगा। 2 डिवाइड करेगा तो एक ये सॉल्यूशन और एक वो सॉल्यूशन। तो ये इनके सॉल्यूशन सेट बन गए। अच्छा ये चीज़ इनको मैं थोड़ा सा अगर आपको इंटरप्रेट करके दूं कि इसका क्या मतलब है, ये देखो ये होती है रियल लाइन। चलो नीचे करते हैं। ये होती है रियल लाइन, सही है, और ये इसकी होती है जीरो। इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर और इधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब ये मिसाल के तौर पे -4 इधर है और ये 3 इधर है। अब ये सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कह रहा है 3 से ग्रेटर, यानी यहाँ की बात हो रही है। जब इंक्लूड ना हो ना तो हम स्मॉल ब्रैकेट दे देते हैं, यानी ये सारे नंबर, और -4 से ये वाले सारे नंबर। तो अब देखो 3 से लेकर कितने नंबर हैं आगे, इन्फिनिट नंबर है, तो हम ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और -4 से पीछे कितने नंबर हैं, माइनस इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है। तो एक तो सॉल्यूशन का हिस्सा ये है, दूसरा ये है, इन दोनों को मिलाने के लिए हम यूनियन कर देते हैं। सही है, तो दैट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स सॉल्यूशंस। इनको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी हम तब लगा सकते हैं, ये वाली, जब क्या हो यहाँ पे कोई नंबर ना हो। पहले हम क्या करेंगे, इनको खत्म करेंगे, तो -1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +1। ये 5 हो गया। अब आप आराम से इनको प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि या तो 2x-7 2 - 7x ग्रेटर देन 5 है, या 2 - 7x लेस देन -5 है। तो ये 2 इधर पॉजिटिव का है, उधर जाएगा तो -2 होगा, -5 -2 -7। अब देखो -7 से जब मैं उधर डिवाइड करूंगा, ये देखो -7x लेस देन -7 है। अब ये जब उधर जाएगा नेगेटिव का नंबर है तो ये निशानी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन -7 में खत्म होकर क्या बनेगा, 1 बनेगा। डायरेक्ट 1 लिखा है। और ये +2 है, उधर जाएगा तो -2, तो 5 - 2 क्या बनेगा, 3।
और -7 है, तो ये देखो ग्रेटर देन थी, ये लेस देन हो गई, और -7, तो ये दोनों सॉल्यूशंस हो गए इनके। तो इनके दो सॉल्यूशन है वही। अब इनको लेस देन है तो -3, 7 को माइनस इन्फिनिटी दे दो, और ग्रेटर देन 1 है तो 1 का माइनस इन्फिनिटी दे दो, और दोनों को यूनियन कर दो। तो दैट्स द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गई। तो ये इक्वलिटी के लिए, सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, द इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू, द सॉल्यूशन सेट इंक्लूड्स ऑल द रियल नंबर्स। ओके, तो लेट्स सी। हाँ, मतलब ये क्या कह रहा था, सॉल्व करो। तो ये कह रहा है कि सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव, द इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू। यानी जो भी नंबर पुट करो इसमें, इसको सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है, ये हर नंबर के लिए ट्रू है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो भी वैल्यू होता है इस मॉड के अंदर, इस मॉड के अंदर जो भी नंबर होते हैं, वी डोंट नो, वो या तो जीरो होंगे या जीरो से बड़े होंगे। जीरो से छोटे कभी भी नहीं हो सकते एब्सोल्यूट वैल्यू के नंबर, वो क्योंकि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा। तो अगर मैं ये दिया हुआ है -4, तो भाई जो नंबर जीरो से बड़ा रहता है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो -4 से तो हमेशा बड़ा होगा। तो नो नीड टू सॉल्व दिस। तो इसलिए कह रहा है सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव, द इनइक्वालिटी इज ऑलवेज, द सॉल्यूशन सेट इंक्लूड्स ऑल द रियल नंबर्स। अब इसमें जो भी रियल नंबर पुट करो, इस सब के लिए वैलिड है। ये तो इनकी डेफिनेशन के ऊपर इनकी इंटरप्रिटेशन थी। दूसरा ये देखें, अब मुझे पता है कि भाई ये जो भी चीज़ है एब्सोल्यूट के अंदर है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकती है। अब जो चीज़ जिसकी डेफिनेशन में ही ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव या नॉन, मतलब जीरो रहती है, यानी जिसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव नंबर्स हो। सही है, नेगेटिव। तो इज दैट पॉसिबल कि वो -3 से लेस हो? कह रहा है देयर इज नो नंबर्स whose एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन -3 और लेस देन एनी नेगेटिव नंबर, तो सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। तो इस एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन एक्स का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो नेगेटिव नंबर से लेस। ये तो -3 है, कोई भी नंबर होता ये कभी भी उनसे लेस एब्सोल्यूट नहीं आता। लेट्स सी आगे क्या क्या है। हाँ, ये आ सकता है ये, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर विल बी जीरो ओनली इफ दैट नंबर इज जीरो। तो हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर 5x + 15 की अगर आप डेफिनेशन लिखें, अगर इसको मैं नंबर कंसिडर करता तो +0 -0, लेकिन वो तो एक ही चीज़ होती है। अब इनको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, -5/5, ये तो बनेगा -3। तो ये कह रहा है इनको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, -3, और -3 इनका सिर्फ सॉल्यूशन है। सही है। तो मेरे ख्याल में बस नहीं था लीनियर इनइक्वलिटीज और लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड। बाकी इतने मुश्किल सवाल इसके नहीं आते, बस थोड़ा बहुत आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ये 4 प्रॉपर्टीज लीनियर इनइक्वलिटीज की जरूर याद हो। सही है। और एब्सोल्यूट वैल्यूज की, सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यूज की और लीनियर इनइक्वलिटीज भी का भी कॉन्सेप्ट हो कि वो बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। See you.